हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबका कैसा हाल चाल है? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फिलहाल जातीय जनगणना आ चुका है, पहलगाम मुद्दा दब चुका है। तो हमने सोचा कि पहलगाम के ऊपर अब क्या चल रहा है मीडिया के अंदर और कौन नेता क्या बयान दे रहा है, इसको ज़रा सुनते हैं। तो मेरी नज़र पड़ा असाउद्दीन ओवैसी की तरफ और अंजना ओम कश्यप की तरफ। तो ये दोनों के बीच एक वार्तालाप हुआ था। तो मैं चाहता हूँ पहले इन दोनों का थोड़ी सी बातचीत है, आप पहले सुन लो, उसके बाद अपनी बात रखता हूँ। ठीक है, चलिए ये वीडियो देखिए। आप बार बार ये बता रहे हैं कि हिंदू पूछकर लोगों की हत्या की गई, कलमा पढ़वाया गया, अजान पढ़वाई गई, एक महिला कह रही थी। जिसके अब सवाल यह है कि एक बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यकों की हत्या के बाद वो भी धर्म पूछकर अगर आप हत्या कर रहे हैं, फिर भी धार्मिक सद्भाव नहीं बिगड़ा। ये भारत की ताकत है। और कई नेता ये बताने पर कि परिवार वाले बता रहे हैं कि उनको हिंदू बताने की वजह से मारा गया, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मत करो। क्या ये सच सामने आना जरूरी नहीं है? क्या उन महिलाओं की बात पर कालीन बिछा दी जाए, ढक दिया जाए? अलग टैब बोले तो वही अपनी सोच नहीं, जो सच्चाई है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब मरने वालों के परिवार कह रहे हैं जिस महिला के सामने उसके पति को मारा गया और सामने कहा कि तुम मुझे भी मार दो, तो उस जालिम दहशतगर्द ने कहा कि तुम जाकर तुम्हारे प्रधानमंत्री को पैगाम दो कि तुम राजनीति हो। उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर मेरा बोलना यह है मैडम कि हमारे देश में सद्भावना और यूनिटी और मजबूत होनी चाहिए। अगर यहाँ पर किसी समुदाय में दूसरे समुदाय से झगड़े पैदा होते हैं तो याद रखिए ये लश्कर को, एलईटी को और पाकिस्तान को मुस्कुराने का और मज़े लेने का मौका हम दे रहे हैं। उनका बुनियादी मकसद एक ही था कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पर हिंदू कैसे आया उसको मारना। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम आपसी झगड़े में, आपसी अख्तलाफात में, वो भी ऐसे वक्त में, तो फिर ये तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो अपनी साजिश में कामयाब हो गया। एलईटी लोग अपने जो चूहे के बिलों में बैठकर आज बैठे हुए हैं, वो तो मुस्कुरा रहे होंगे। तो इस पर यहाँ पे थोड़ा मैं रोकना चाहता हूँ आप लोगों को। अंजना का जो सवाल आप लोगों ने सुना, आपने गौर किया कि इसका सवाल का मतलब किस टाइप का सवाल है? पूछ रहा है कि पाकिस्तान वाले आखिर ऐसे क्यों इस्लाम को नाम पे रख के सामने मतलब इस तरह का आतंक फैला रहा है। मतलब ये साबित करना चाहता है कि भारत के मुस्लिम और पाकिस्तान के मुस्लिम एक है। तो तुम्हारा गोदी चैनल की जो बात है ना, वो तो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट कश्मीर में हो रहा है, ये कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कश्मीर में कौन कैसे प्रोटेस्ट करवाता था। ये तो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है। बिल्कुल। सोपोर एक इलाका है जहां पर कोई टूरिस्ट जाता नहीं है, वहां पर रात के अंधेरे में लोग निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद में मीर वाइज ने 2 मिनट की खामोशी और ताजियत की बात की है। तो ये मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से अपील करूंगा कि कश्मीर के जो इस ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट का हमको अच्छी तरीके से फायदा उठाना चाहिए। इसका हमको फायदा उठाना चाहिए और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, तारीखी मौका है, हम इसको गंवाना दे बस। देखिए, पहलगाम हमले के बाद क्या आपको लगता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंद्रेश कुमार कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर आतंक का मजहब नहीं होता है तो मरने के बाद नमाज क्यों पढ़ी जाती है, कब्र में दफन की जाती है, जनाजे में इतनी भीड़ क्यों उमड़ती है? इसको लेकर जो प्रश्न होता है, अब सवाल यही है कि एक के बाद एक ऐसी आतंकी घटनाएं, और पहली बार इतने जघन्य तरीके से धर्म पूछकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पत्नियों के सामने बर्बरता से पति के सिर में गोली मारना, ये क्या बताता है? और आप दूसरी तरफ हिंदू धर्म की सहनशीलता देखिए। कई बार कहा जाता है ना कि मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है कार्रवाई, इसलिए वो हथियार उठा लेते हैं। लेकिन जब धर्म पूछ पूछ कर 26 लोगों को ऐसे मारा गया, तब भी हिंदू धर्म की सहनशीलता ऐसी है जिससे सबको सीखने की जरूरत है। मैडम, सबको सीखने, सब समुदाय को सीखने की जरूरत है। चाहिए। नाथुराम गोडसे मुसलमान तो नहीं थे ना, गांधी की हत्या कर दी। एक ज़ईफ आदमी 70 साल के बूढ़े गोली मार दी उनके साथियों ने। और जहां तक इंद्रेश कुमार का वो वाहियात बयान है, भाई जब अजमल कसब को हमारे बहादुर मुंबई पुलिस के लोगों ने अपनी जान गंवाकर उसको अरेस्ट किया, उस पर हमारी कोर्ट ने कार्रवाई की और पूरा ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो करने दिया। उसके बाद जब उसको फांसी की सजा दी गई तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हमारे खबरस्तान में हम दफना नहीं देंगे अजमल कसब को। क्या महात्मा गांधी जी को जिस गॉडसे ने मारा था, क्या वो गॉडसे मुस्लिम था क्या?
एलएटी जो तमिल का एक बड़ा आतंकी ग्रुप था, वो हिंदू था या मुस्लिम था? असम में उल्फा नाम का एक संगठन है, वो हिंदू है या मुस्लिम है? नागालैंड में एक आतंकवादी संगठन बैठता है, वो हिंदू है या मुस्लिम है? मणिपुर में चल ही रहा है, सबको पता है, वो हिंदू है या मुस्लिम है? नक्सली क्या हिंदू है या मुस्लिम है? तो आपके ऊपर जब बात आता है तो आप तिलमिलाने लगते हो, पर भारत के मुस्लिम को हमेशा पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हो। यही मानसिकता बदलना जरूरी है। वो क्यों भूल जाते हैं भाई? अगर आप इसको इस नजरिए, मजहब के नजरिए से देख रहे हैं, तो फिर ये पूछना पड़ेगा, फिर दिल्ली के सड़कों पर सिखों को किसने मारा था? इंदिरा गांधी को किसने मारा था? राजीव गांधी को किसने मारा था? जो नक्सलाइट्स आज छत्तीसगढ़ के जंगलों में हथियार उठाए, उनका रिलीजन क्या है या नहीं है? तो आप अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इंद्रिश इस तरह की बातें और बकवास करते रहते हैं। उनको तो कम से कम इस मौके पर थोड़ा एहतियात से, कॉशियसली बोल सकते थे वो बात को। मैं 100 हिंदू का नाम बता सकता हूं, वो भी अपर कास्ट हिंदू का, पर वो सब लाइमलाइट पे नहीं आता है। क्यों पता है? क्योंकि देखो, जो अपर कास्ट सब संस्थान पे बैठा है, तो उस अपर कास्ट का अगर कोई आतंकी के साथ उठना बैठना अगर पकड़ा भी जाता है, तो उसका नाम कैसे आ सकता है? कुछ ही दिन पहले डीआरडीओ से एक बड़ा पदाधिकारी जो आरएसएस का संगठन से जुड़ा है, उसका परिवार, वो पकड़ा जाता है। उस पर कितना डिबेट हुआ। देवेंद्र सिंह नाम तो आप लोगों को सुना होगा, देवेंद्र सिंह, वो पुलवामा में अरेस्ट होता है आतंकी के साथ, हथियार के साथ। वो न्यूज कितने दिन आपने सुना? तो एक्चुअली बात क्या है ना, इस सामंतवादी लोग हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो कमजोर होता है। अखिलेश को भी दिखा देंगे, जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी। देख, सामंतवादी लोग हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो कमजोर होता है, जो संख्या में कम होता है, उसको हमेशा दबा के ये लोग उसके ऊपर अपना सत्ता चलाता है। और यही सत्ता चलाने का जो स्टाइल है ना, ये आज से नहीं, राजा के दौर से शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। इसी कारण देश में आज जाति जनगणना की आवाज बुलंद हो रहा है कि आप जाति जनगणना के हिसाब से ही देश में आर्थिक अवस्था की पता चलेगा। अभी वही सामंतवादी के लोग, आधा जो सरकार के साथ बैठा है कुर्सी पे, वो लोग तो सपोर्ट कर रहा है, पर जो सरकार के साथ नहीं है, जो बाहर से समर्थन देता था सरकार को, चमचागिरी कर, वो लोग बाहर से प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई साहब जातीय जनगणना नहीं चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं चाहिए? तुमको पेट में क्यों दर्द है जातीय जनगणना से? तुम्हारा कौन सा हक मार रहा है? तुमको अगर जातीय जनगणना से दिक्कत है तो है आस पड़ोस में 2-3 देश, निकल लो। यही बात बोलते थे ना तुम लोग हमेशा दूसरों को, तो आज तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो इन दोनों की बातचीत से आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अपना राय कमेंट पे जरूर दीजिएगा। मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है, इसको भी क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन वाइकन जो है उसको भी घंटी बजा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।